नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वर्षा दगट एक बार फिर प्यारी सी कहानी के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उम्रदराज होता चला जा रहा था और उसे राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक अमुक दिन जो भी राजा से मिलने आएगा, राज्य का कुछ हिस्सा वो उस इंसान को दे देगा। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसे तो आपसे मिलने कई लोग आएंगे, किसी को आप राज्य का छोटा छोटा हिस्सा देंगे तो ये राज्य तो टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वो दिन भी आया जिस दिन राजा से मिलने सभी को पहुंचना था। राजा ने उस दिन विशाल मेले का आयोजन किया अपने राजमहल के बागीचे में, जहाँ पर उसने स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था की, नाच गाने का प्रबंध किया, मदिरा पान की व्यवस्था की और कई तरह के खेल भी वहाँ पर आयोजित किए गए। लोग आने लगे। वहाँ पर जैसे ही लोग पहुँचते तो कोई खाने पीने में, तो कोई सुरा सुंदरी में, तो कोई खेल में, अपने अपने तरीके से लोग अपने में व्यस्त हो गए। लेकिन एक शख्स था जो सीधा राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। दरबानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दरबानों को देखा ही नहीं और उन्हें नज़रअंदाज करते हुए, उन्हें धक्का देते हुए वो सीधे राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। राजमहल से राजा निकल ही रहे थे और वो राजा जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, महल के बगीचे में कोई भी प्रलोभन तुम्हें नहीं रोक सका और तुम सीधे अपने ध्येय की तरफ बढ़ते चले गए। तो ये राज्य का थोड़ा हिस्सा नहीं, ये पूरा राजपाट ही मैं तुम्हें सौंपता हूँ और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होगे। कहानी का अर्थ यही कि यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए। रास्ते में आने वाले कई प्रलोभन आपको रास्ते में मिलेंगे, उन्हें नज़रअंदाज कीजिए। कई तरह की कठिनाइयाँ भी आएंगी, डट कर उनका मुकाबला कीजिए, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। उस इंसान ने भी यही किया कि उसने किसी और ध्यान नहीं दिया और उसने सीधे राजा से मिलना था, इसलिए बिल्कुल वो निश्चित समय पर राजा से मिलने पहुंचा और उसे इतना बड़ा राजपाट मिल गया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ अगली बार मैं फिर आपसे मिलूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।